हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रीज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 11th यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्यखंड में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से अवतरित भरत महिमा को। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? रामचरितमानस से अवतरित तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है हमारी, उससे अवतरित भरत महिमा के पद्यांशों की व्याख्याओं का हम लोग व्याख्याओं को पढ़ रहे थे। ठीक बच्चों, भरत महिमा के हम लोगों ने प्रीवियस 2 भागों में उसके दोहों को, उसके चौपाइयों को बहुत ही कह सकते हो कि प्रेम पूर्वक और बहुत ही अच्छे से धीमे धीमे पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको पद्यांशों की व्याख्या बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप घर पर उसका अपने शब्दों में एक बार लिखने का प्रयास अवश्य कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जब आप स्वयं से लिखोगे तो क्या होगा, आपको हैबिट हो जाएगी, आपका एक शब्दकोश तैयार हो जाएगा। जब आप शब्दकोश तैयार हो जाएगा तब जब आप लिखोगे पद्यांशों की व्याख्या को प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों का उत्तर देते समय, तो वह इतने अच्छे लिखेंगे आपसे कि आपको कोई भी टीचर मार्क्स देने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्दकोश को बढ़ाने का प्रयास कीजिए और अच्छा सा अच्छा लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आज के पद्यांश को प्रारंभ करते हैं और भरत महिमा की जो महिमा है उसको आगे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी भरत महिमा का जो अगला दोहा है, ठीक है, दोहे में हम लोगों ने क्या देखा था कि भरत जी आप चित्रकूट की ओर बढ़े थे, वो पहुंच चुके हैं। निषाद राज शत्रुघ्न और इन दोनों के साथ भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी बताई गई है दोहे के माध्यम से कि मातु मते महुमनि मोही जो कछु करहि सुथोरा और अघ अवगुण क्षमी आदर ही समुझी अपनी ओरा। अब यहाँ क्या है, भरत जी मार्ग में चल रहे हैं। भरत जी मार्ग में चल रहे हैं और मार्ग में चलते चलते उनके मन में यह प्रश्न आता है कि मातु मते महुमानी मोही जो कछु करहि सो थोरा, कि अगर मातु मते महुमानी, कि अगर मुझे श्री रामचंद्र जी माता की ओर का मानेंगे, अर्थात माता ने जो मुझे मेरी माता कैकेयी ने जो यह कह सकते हैं कि पाप किया है, अगर मुझे माता की ओर का मान करके मुझे अगर श्री रामचंद्र जी पापी मानेंगे तो जो कछु करहि सुथोरा, तो वह मेरे साथ जो कुछ भी करेंगे, अर्थात श्री रामचंद्र जी मुझे जो कुछ भी दंड देंगे, मेरे साथ जो कुछ भी करेंगे, वह मेरे लिए कम ही होगा। थोड़ा का अर्थ है कम होना। ठीक है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में कि भरत जी मन में यह सोच रहे हैं कि अगर मुझे श्री रामचंद्र जी माता की ओर मान करके मुझे पापी समझेंगे, ठीक है, तो वह मुझे जो भी दंड देंगे वह मेरे लिए क्या होगा, कम होगा, वह भी मेरे लिए थोड़ा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अघ अवगुण क्षमी आदर ही समझू अपनी ओर, और अगर वह मुझे अपनी ओर का समझेंगे, समझो अपनी ओर, कि अगर वो मुझे अपनी ओर का समझेंगे तो अघ अवगुण क्षमा आदर ही, तो वह मेरे सारे अवगुणों को क्षमा कर देंगे और मुझे आदर देंगे। ठीक है, आई बात समझ प्यारे बच्चों। तो क्या था इस दोहे में? इस दोहे में था कि भरत जी मार्ग में चलते हुए या विचार करते हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी ने मुझे माता की ओर का मान करके मुझे पापी समझा तो वह मुझे जो भी दंड देंगे वह दंड मेरे लिए कम होगा, और अगर वह मुझे अपनी ओर का समझेंगे तो वह मेरे सारे अवगुणों को क्षमा कर देंगे और मुझे आदर प्रदान करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यह था हमारे दोहे की व्याख्या। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी आगे की चौपाइयों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे की हमारी जो चौपाइयाँ हैं प्यारे बच्चों, वह हैं जो परिहरि मलिन मनु जानी, जो सन मान ही सेवक मानी। ठीक है, जो परिहरि मलिन मनु जानी, कि मलिन मन वाला, कि अगर मुझे श्री रामचंद्र जी मलिन मन का जानेंगे तो वह मुझे दंड देंगे, और जो सन्मान ही सेवक मानी, और अगर वह मुझे अपना सेवक मान रहे होंगे तो वह मुझे क्षमा कर देंगे। ठीक है, कि क्या है कि अगर वह मुझे मलिन मन का जानेंगे, भरत जी प्रश्न करते हैं कि जो परिहर ही
मलिन मनु जाना, कि जो अगर यदि, जो का अर्थ है यदि श्री रामचंद्र जी मुझे मलिन मन वाला जानेंगे तो वह मुझे अवश्य ही दंड प्रदान करेंगे, लेकिन अगर वह मुझे अपना सेवक मानेंगे तो वह मुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे। और क्या है, मोरे शरण राम की पनही, कि मेरा जो शरण है वह श्री राम की पनही, अर्थात पनही का अर्थ होता है वह जो, फिलहाल तो अब के समय की बात की जाए तो पनही का अर्थ जूता होता है, ठीक है, लेकिन उस समय जूता तो चलता नहीं था, उस समय खड़ाऊ चलती थी। तो अर्थ यहाँ पे क्या है कि मोरे शरण राम की पनही, कि मेरा जो शरण है वह श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ में ही है। अर्थात भरत जी कहते हैं कि मेरा शरण, मेरा जो निवास स्थान है वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में है, श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ में है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? चलिए आगे क्या है, राम सुस्वामी दोसहु सब जनहि, और राम तो स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं, राम जी तो सबके स्वामी हैं, दोषों सब जनहि, और वह सभी दोषों को जानते हैं, और इसमें दोष और केवल उनके दास का है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आगे देखते हैं, आगे क्या है, जग जस भजन जस जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। आगे क्या है, जग जस भाजन जातक मीना, कि इस जग में, ठीक है, आगे क्या बताया जाता है कि इस जग में यश का पात्र या यश का भागी केवल चातक और मीन है, ठीक है, यश का पात्र केवल चातक और मीन है, क्योंकि नेम प्रेम निज निपुण नबीना, क्योंकि वह दोनों ही स्वयं को अपने नेम और प्रेम को, ठीक है, निज अर्थात अपने नेम और प्रेम को निपुण नबीना, निपुण है अपने नेम और प्रेम में, ठीक है। क्या अर्थ है, भरत जी कहते हैं कि इस संसार में यश का पात्र मात्र मीन अर्थात मछली और चातक यानी चातक पक्षी जो हैं, यही दोनों ही जो हैं और यश के पात्र हैं, क्योंकि यह अपने नेम और प्रेम में बिल्कुल निपुण हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे क्या है, असमन गुणत चले मग जाता, और इस प्रकार के मन में विचारों को लेकर के, ठीक है, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और यही सब विचार करके मन ही मन श्री भरत जी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और सकुच स्नेह और स्नेह के साथ, ठीक है, कुचाते हुए स्नेह के साथ शिथिल सब गाता, गाता अर्थात शरीर, उनका जो पूरी शरीर है वो कैसी हो जाती है, शिथिल हो जाती है, ठीक प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, फेरते ही मनहु मातु कृत खोरी, और जब वह अपनी माता के द्वारा की गए कर्मों को याद करते हैं तो फेरते ही मनहु मातृ कृत खोरी, जब वह माता के किए हुए कर्मों को याद करते हैं तो अपने पैरों को पीछे कर लेते हैं, और क्या है, चलत भक्ति बल धीरज थोड़ी, और कुछ समय पश्चात वह अपने मन में श्री राम के प्रति भक्ति को याद करके, श्री राम के प्रति भक्ति को जागृत करके वह धीरज को धारण करते हुए आगे की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। जब मुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ, और जब वह अपने मन में यह समझ लेते हैं कि रघुनाथ के स्वभाव को, जब श्री भरत जी श्री रामचंद्र जी के स्वभावों को याद करते हैं, श्री रामचंद्र जी के स्वभावों को याद करते हैं, तो उनके जो तब उनके पैर जो पथ पे पड़ते बड़े उतावले होकर के पड़ते, यानी बड़ी तेज गति से पड़ते हैं। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, और भरत की इस दशा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जल प्रवाह, कि जल के प्रवाह में जो जल का भंवरा होता है उसकी गति होती है, ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के प्रेम में मगन भरत की गति इस समय है, ठीक। और क्या है, देखी भरत कर सोचु सनेहू, भा निषाद तेहि श्यामु विदेहू, और देखी भरत कर सोचु सनेहू, कि जो भरत के इस प्रकार के श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह को देख करके सोचू, ठीक है, जो निषाद राज हैं वह सोच रहे हैं, भा निषाद तेहि समय विदेहू, और जो उसी समय जो निषाद राज जी हैं वह व्याकुल हो उठते हैं वहाँ उनकी श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम को देख करके, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ चौपाई आपको समझ में आ गई होगी। पुनः एक बार देखते हैं क्या है चौपाई में। चौपाई में बताया गया है कि भरत जी कहते हैं कि अगर
मुझे श्री रामचंद्र जी मलिन मन वाला जानेंगे तो वह अवश्य ही मुझे त्याग देंगे, अवश्य ही मुझे दंड देंगे, परंतु अगर वह मुझे अपना स्वामी मानेंगे तो वह मुझे अवश्य ही क्षमा दान देंगे। और मेरा तो जो शरण है वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही है, और श्री रामचंद्र जी इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, और वह इसमें अवश्य ही दास की ही गलती है। ठीक है, इसमें दास की ही केवल गलती है, श्री रामचंद्र जी तो पूरे जगत के स्वामी हैं। जग जस भाजत चातक मीना, और इस जग में केवल चातक और मीन ही यश के भागी हैं, क्योंकि वह प्रेम और नेम में बिल्कुल निपुण हैं। और असमन गुणत चले मग जाता, और इसी सब बातों का विचार करते हुए भरत जी मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और इसी प्रकार से सकुचा करके और प्रेम के कारण उनका जो शरीर है वह क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। फेरते मनहु मात्र कृत खोरी, और जब वह अपनी माता के किए गए कर्मों को याद करते हैं तो वह अपने पैरों को पीछे की ओर ले लेते हैं। लेकिन जब उनके मन में श्री राम के प्रति भक्ति जागृत होती है तो वह उतावले हो, तो वह धीरज को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, और वह जब समझ जाते हैं रघुनाथ जी के स्वभाव को, तो वह पथ पर अति उतावले होकर के बहुत ही तेजी चलने लगते हैं। भरत दशा ही अवसर कैसी, और उस समय भरत की दशा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो क्या हो रहा है, जल के प्रवाह में जैसे जल भंवरे की गति होती है, जल के भंवरे की गति, अली का अर्थ होता है भंवरा, तो जल के भंवरे की जो गति होती है ठीक उसी प्रकार की गति इस समय लक्ष्मण जी की है। और देखी भरत कर सोचू स्नेहू, और श्री भरत जी के इस प्रकार के स्नेह को देख करके जो निषाद राज जी हैं वह अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और अत्यंत प्रभावित होते हैं भरत जी से। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आया होगा आपको। आगे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा जो दोहा है वह है, मिली सपेम रिपु सुदनहि केवटु भेटहु राम, और भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। आगे क्या है, मिली सपेम, जब अब क्या होता है लक्ष्मण जी आपके शत्रुघ्न जी, भरत जी और आपके गुरुदेव आपके निषाद राज जी राम जी की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, राम जी की कुटिया के पास अब पहुंच गए हैं। अब होता क्या है, मिली सपेम, सप्रेम अर्थात वह जो राम और लक्ष्मण जी हैं वह प्रेम, जो राम जी हैं वह प्रेम के साथ किससे मिलते हैं, शत्रुघ्न से। ठीक है, रिपु सूदन ही, ठीक है, यानी श्री शत्रुघ्न जी। तो श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी को से मिलते हैं और उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। केवटु भेटहु राम, और उसके पश्चात वह केवट श्री निषाद राज जी को भी अपने हृदय से लगा लेते हैं, उन्हें भेंटते हैं। ठीक है, भूरि भाय भेटे भरत, उसके बाद वह भरत जी को भेंटते हैं, अर्थात भरत जी को स्नेह के साथ गले लगाते हैं। लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण श्री भरत जी को क्या करता है, प्रणाम करता है। ठीक है, करते हैं, भरत जी को प्रणाम करते हैं श्री लक्ष्मण जी। आई बात समझ में आपको बच्चों? आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं क्या है आगे। क्या है कि भेटहु राम भेटहु लखन ललकी लघु भाई। अब क्या है, लक्ष्मण जी क्या करते हैं, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भेंटते हैं, शत्रुघ्न को गले लगाते हैं। ठीक है, दोहा आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल सा दोहा था कि जब राम जी के सामने लक्ष्मण निषादराज और भरत जी पहुँचते हैं तो राम जी प्रेम के साथ पहले शत्रुघ्न को गले लगाते हैं, उसके पश्चात वह निषादराज को गले लगाते हैं और फिर भरत जी को गले लगाते हैं। और ये गले लगाने की प्रक्रिया में भरत जी को श्री लक्ष्मण जी क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या है, भेटहु लखन ललित लघु भाई, और लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को गले लगाते हैं। बहुरी निषाद लीन उर लाई, उसके पश्चात वह निषाद राज को अपने उर अर्थात हृदय के करीब लाते हैं, अर्थात उन्हें भी हृदय से लगाते हैं। पुनि मुनि मगन हूँ भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंद। उसके पश्चात क्या, पुनि फिर उसके बाद मुनिगण, जो मुनि गण आए हुए हैं यानी जो ऋषि मुनि आए हुए हैं, दूहु भाइन बंदे, दोनों भाई अर्थात राम और लक्ष्मण जाकर के उनकी वंदना करते हैं। अभिमत आशीष पाई आनंद, और अपने मन का आशीष, अपने मन का आशीर्वाद प्राप्त करके वह अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं, प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। सा अनुज भरत उमगी अनुरागा,
सा अनुज भरत उमगी अनुरागा धरि सिर सिय पथ पदुम परागा। सा अनुज, अनुज के साथ, ठीक है, भरत उमगी अनुरागा, भरत और शत्रुघ्न, ठीक है, भरत जी का अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ क्या होता है, उमगी अनुरागा, अत्यंत अनुराग आता है, अर्थात अत्यंत प्रेम आता है। और वह धरि सिर सिय पद पदुम परागा, और माता सीता की चरण धूलि को शत्रुघ्न जी और भरत जी अपने माथे से लगाते हैं। ठीक है, अर्थात भरत और शत्रुघ्न जी प्रेम के वशीभूत होकर के माता सीता की चरण धूलि को अपने माथे से लगाते हैं। आगे क्या है, पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाई, और उस चरण धूलि को बार बार उठा करके भरत जी और शत्रुघ्न जी क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। सिर कर कमल परिसि बैठाए, और उस चरण धूलि को अपने सिर पर, कर कमल, अपने कर कमल अर्थात हाथों, कमल रूपी हाथों से उस धूलि को उठा करके अपने सिर पर वो रख लेते हैं। ठीक है, बैठा लेते हैं। सी आशीष दीन मन माही मगन स्नेह दे सुधि नाही, और जब श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी जाकर के माता सीता के चरणों को स्पर्श करते हैं, माता सीता को प्रणाम करते हैं, तो माता सीता लक्ष्मण और भरत जी और शत्रुघ्न जी को मनचाहा आशीष प्रदान करती हैं। और इस समय मगन स्नेह देह सुधि नाही, और इस समय माता सीता जी प्रेम में इतनी मगन है कि उन्हें अपनी देह की सुध नहीं है। ठीक, आई बात समझ प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। सब विधि सनुकूल लखी सीता भे निसोच उर उपडर बीटा, कि जब श्री भरत जी ने सीता जी को अपने सानुकूल पाया, अपने पक्ष में पाया, तो भय निसोच उर अपडर बीता, तो उनके मन में, अर्थात भरत जी के जो मन में डर था कि मेरे माता के कार्य से सब क्रोधित होंगे, वह डर उनका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, फिर क्या है, को कछु कहीं न कोई कछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अब क्या होता है कि उस समय इतना प्रेम का वातावरण है कि कोई कछु न कही, कोई कुछ ना कहता है और ना ही कोई कुछ पूछ रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, और जो मन है वह प्रेम से भर गया है, और निज गति छूछा, और जो गति है उसकी वह छूछी हो गई है, खत्म हो गई है। तेही अवसर केवट धीरज धरू, और इसी अवसर पर केवट अर्थात श्री निषाद राज जी धीरज धारण करके जोर पनी बिनवत प्रणामों करी, धीरज धारण करते हुए वह दोनों हाथों को जोड़ करके विनय पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ पद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। ठीक प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है, एक बार पुनः इस पद्यांश को देख लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना आया हो। क्या है कि भेटऊ लखन लड़के लगू भाई, कि लखन जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भेंटते हैं, उसके पश्चात वह निषाद राज्य को अपने उर से अर्थात हृदय से लगा लेते हैं। उसके पश्चात दोनों भाई जो मुनिगण आए हुए हैं उनकी वंदना करते हैं, उनसे मनचाहा वरदान पाकर, मनचाहा आशीर्वाद पा करके आनंदित होते हैं। और इसके पश्चात भरत और शत्रुघ्न अत्यंत प्रेम में डूबे हुए माता सीता की चरणों धूलि को बार बार उठाते हैं और अपने शीश पर लगाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। ठीक, सी आशीष दीन मन माही, और वह सीता जी से आशीष प्राप्त करते हैं, मन चाहा आशीष प्राप्त करते हैं। और मगन स्नेह देह सुधि नाही, और माता सीता जी प्रेम में इतनी मग्न हैं कि उन्हें अपने देह की कोई सुधि नहीं है। माता सीता से मन चाहा आशीष प्राप्त करके भरत जी के मन में जो डर था कि कहीं मेरी माता के कारण वह मुझसे क्रोधित ना हो, वह भी अब समाप्त हो गया है। उस समय वातावरण जो था अत्यंत प्रेमनुमा था। उस समय ना तो कोई कुछ बोल रहा था, ना ही कोई कुछ पूछ रहा था। वो उस समय सभी के मन में जो प्रेम की गति थी वह भरी हुई थी। ठीक है, और उसी अवसर में धीरज को धारण करते हुए जो निषाद राज हैं वह दोनों हाथों को जोड़ करके सभी को प्रणाम करते हैं। आई बात बच्चों समझ में। आशा करता हूँ पद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा क्या है, नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकर पुर लोग, और सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। अब क्या है कि बताया ना कि निषाद राज धीरज को धारण करते हुए सबको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद बोलते हैं कि नाथ साथ, कि भरत जी के साथ, मुनि नाथ के, और मुनि नाथ के अर्थात आपके गुरु वशिष्ठ जी के साथ, मातु सकल पुर लोग, माता आई हुई हैं और पूरे अयोध्या के वासी भी आए हुए हैं। सेवक, जो आपके सेवक हैं,
आपके मंत्रीगण हैं, जो सचिव हैं, ठीक है, जो आपके सेनापति हैं, सब आए विकल वियोग, आपके वियोग के कारण सबके सब आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है बच्चों, आई दोहा समझ में? क्या है दोहे में, क्या बताया गया है? दोहे में बताया गया है कि नाथ साथ मुनि नाथ के, कि श्री भरत जी के साथ गुरु वशिष्ठ जी भी आए हुए हैं और उनके साथ माताएं भी आई हुई हैं, और माताओं के साथ पूरी अयोध्या नगरी भी आपसे मिलने के लिए आई हुई है। सेवक सेनप सचिव, आपके सेवक, आपके सेनापति, आपके मंत्री सब आपके वियोग के कारण आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश चौपाई जो है वो आपको समझ में आई होगी। अब दोहा आपको समझ में आया होगा, चौपाई की ओर बढ़ते हैं। चौपाई हमारी क्या कहती है? सील सिंधु गुर आगवनु, सी समीप राखे रिपुदवनु, चले सवेग रामू तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। आगे क्या है? सील सिंधु, कि सीलता के सागर, ठीक है, शालीनता के सागर, सुनि गुरु आवगमनु, जब उन्होंने निषाद राज जी द्वारा गुरु के आगमन की बात सुनी तो सी समीप राखे रिपुदवनु, सीता जी के समीप शत्रुघ्न को रख करके चले सवेग रामू तहि काला, और जो रामचंद्र जी हैं वह अत्यंत संवेग के साथ, अत्यंत तेज गति के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। धीर धर्म धुर दीन दयाला, और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया है कि धीर को धारण करने, धैर्य को धारण करने वाले, धर्म को धारण करने वाले दीन दयाल श्री रामचंद्र जी अत्यंत संवेग के साथ अपने गुरु से मिलने के लिए चलते हैं। गुरु देखे सानुज अनुरागे, और जब उन्होंने गुरु को देखा तो वह सानुज अर्थात अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। दंड प्रणामु कृत प्रभु लागे, और दंड प्रणाम उनको करने लगते हैं, अर्थात दंडवत प्रणाम करने लगते हैं दोनों भाई अपने गुरु वशिष्ठ जी को। मुनिवर धाई लिए उर लाई, और मुनिवर ने उन्हें उठा करके दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम उमंगी भेटो दो भाव, और प्रेम में उमंग, जो प्रेम में वशीभूत होकर के, इतने प्रेम में वशीभूत हो गए थे गुरु वशिष्ठ जी, उन्होंने दोनों भाइयों को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू, और इसके पश्चात निषाद राज जी ने अपना परिचय दिया। ठीक है, प्रेम पुलक केवट कही नामू, कि प्रेम के कारण पुलकित होकर के निषाद राज जी ने वशिष्ठ जी को अपना परिचय दिया। कीन दूरी ते दंड प्रणामू, और दूर से ही गुरुदेव को वो दंडवत प्रणाम किया। और राम सखा ऋषि बरबस भेटा, और राम सखा जान करके, ठीक है, मुनि वशिष्ठ ने निषाद राज को अपने गले से लगा लिया। जनु मही लूठत सहने समेटा, इस प्रकार से उनको अपने गले से लगा लिया, जिस प्रकार से जनु मही लूठत स्नेह समेटा, जिस प्रकार से कोई बालक पृथ्वी पर लौटते हुए स्नेह को समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार से मुनि वशिष्ठ ने निषाद राज को गले लगा करके सबहस्त प्रेम को अपने में लगा लिया, अपने में बसा लिया है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? एक बार पुनः देख लेते हैं कि सील सिंधु सुर गुण अवगुनु, कि जब सील सिंधु, सीलता के सागर श्री रामचंद्र जी को अपने गुरु वशिष्ठ जी के आगमन की सूचना प्राप्त होती है, तो वह सीता जी के समीप शत्रुघ्न जी को छोड़ करके लक्ष्मण जी के साथ बड़ी ही तीव्र गति से धीरज को धारण करने वाले, धैर्य को धारण करने वाले दीन दयाल श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, और गुरु को देख करके वह अनुराग के साथ दंडवत प्रणाम करते हैं अपने गुरु को, और प्रेम में वशीभूत श्री वशिष्ठ जी दोनों भाइयों को उठाते हैं और उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। और इसी समय निषाद राज जी भी अपना परिचय देते हुए गुरु वशिष्ठ को दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं, परंतु प्रेम के वशीभूत वशिष्ठ जी ने निषाद राज को उठाया और अपने गले से लगा लिया, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रेम को समेटने के लिए कोई बालक जमीन में लौट रहा हो। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ समझ में आई होगी। आगे क्या है चौपाई में? रघुपति भक्ति सुमंगल मूला। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र की जो भक्ति है वह सभी सुमंगल, सभी मंगलों का मूल है। नभ साराही सुर बर सही फूला, और इस बात की सराहना नभ से देवता भी कर रहे हैं, और नभ से देवता इस बात की सराहना करते हुए पुष्पों की वर्षा करते हैं। ऐही सम निकट नीच को नाही, कि इस समय गुरु वशिष्ठ से बड़ा नीच कोई नहीं है। ऐसी सम, क्षमा चाहेंगे, ऐसी सम निकट नीच को नाही, बस वशिष्ठ सम को जग माही। और इस समय
निषाद राज से नीच कोई नहीं है और गुरु वशिष्ठ से इस संसार में कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, कि इस समय निषाद राज से बड़ा कोई नीच व्यक्ति नहीं है। ऐही सम निकट नीच को नाही और बड़ वशिष्ठ सम जग माही, कि वशिष्ठ से इस समय बड़ा इस संसार में कोई नहीं है और निषाद राज से छोटा इस संसार में कोई और नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? आशा करता हूँ यहाँ पे पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? जेहि लखई लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराऊ, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। आगे यहाँ क्या कहा जा रहा है? अंतिम दोहा जो आपका है यहाँ पे क्या कहता है कि जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराऊ, कि यहाँ बताया जा रहा है कि श्री राम की भक्ति के कारण, श्री रामचंद्र जी की सेवा के कारण जो मुनि वशिष्ठ हैं उन्होंने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम के साथ निषाद राज जी को अपने हृदय से लगाया था, अपने गले से लगाया था। यह सबने देखा। ठीक है, ये बताया जे ही लखी लखनऊ ते अधिक, कि सब जे ही जिसने देखा कि लखन से अधिक प्रेम के साथ मुदित मुनिराऊ, कि मुनिवर ने निषाद राज को अपने हृदय से लगाया था। सो सीतापति भजन को, तुलसीदास जी कहते हैं कि सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। तो यहाँ बताया जाए कि इससे पता चलता है कि सीतापति अर्थात श्री रामचंद्र जी का जो भजन है, श्री रामचंद्र जी का जो सुमिरण है, वह सभी सुमंगलों का मूल है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी जो भरत महिमा है वह होती है समाप्त। तो आशा करता हूँ भरत महिमा के आपको तीनों भाग अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने अच्छे से वीडियो को पूरा देखा होगा, ताकि आपको वीडियो, देखिए किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक उसे देखना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। आशा करता हूँ अभी तक मैंने 3 भाग में आपको भरत महिमा की व्याख्या को पढ़ाया है, भरत महिमा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अभी तुलसीदास जी द्वारा रचित रचनाएं समाप्त नहीं हुई। इस पार्ट के अंदर भी तुलसीदास जी के द्वारा रचित और भी रचनाओं को हमें पढ़ना है, परंतु हमने भरत महिमा को अभी क्या किया है? समाप्त किया है। तो अगली वीडियो में बच्चों तुलसीदास जी द्वारा ही रचित हम आगे के कुछ और कृतियों की व्याख्याओं को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आज की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। तो व्याख्या समझ में आई हो प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके से प्यारे प्यारे बच्चों हमारे साथ आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करो और हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पाओ। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे की कृतियों की व्याख्याओं के साथ। धन्यवाद।